रिफ्यूज रिफ्यूज का आप सिनोनिम्स बताइए जब तक हम चार ऑप्शन देखते हैं। पहला है कमोशन। कमोशन यानी होता है हल्ला गुल्ला करना। हल्ला गुल्ला करना। इसे हम क्लॉथर क्लॉटर क्लॉटर भी बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है चेयर। चेयर यानी होता है खुशी मनाना। खुशी मनाना। तीसरा ऑप्शन होता है डैनी। डैनी यानी होता है मना करना। मना करना। चौथा ऑप्शन होता है नर्चर। नर्चर यानी होता है पालन करना। पालन करना। इसे हम पालन करना। तो रिफ्यूज का मतलब क्या होगा? डैनी। क्योंकि रिफ्यूज का मतलब भी होता है मना करना, तो इसका मतलब हो जाएगा डैनी। डैनी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। हेलो दोस्तों, माय नेम इज भूपेंद्र प्यासी। मैं आपको इंग्लिश की वोकेबुलरी क्लास जो डेली इंग्लिश वोकेबुलरी शो चल रहा है उसकी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, उसमें से आप निकाल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें है स्कॉन। स्कॉन का आप सिनोनिम्स बताइए जब तक हम चार ऑप्शन देखते हैं। एब्यूज। एब्यूज यानी होता है गाली देना। एब्यूज यानी होता है गाली देना। गाली देना या डिसलाइक भी इसी को बोलते हैं हम, डिसलाइक करना, या फिर इसी को हम बोल देते हैं रिव्यूक। रिव्यूक करना। रिव्यूक। अगला है इसका डोसाइल। डोसाइल यानी होता है विनम्र। विनम्र या फिर सबमिसिव। सबमिसिव या फिर विनम्र होता है इसका। सी ऑप्शन है स्टबर्न। स्टबर्न यानी होता है ढीठ। ढीठ या परसिस्टेंट। परसिस्टेंट या ढीठ भी इसको कहते हैं। स्टबर्न यानी होता है ढीठ या परसिस्टेंट। अब डी ऑप्शन है कंसिडरेट। कंसिडरेट को हम देखते हैं। कंसिडरेट का मतलब होता है दूसरों का ध्यान रखने वाला, जिसे हम काइंड भी बोल सकते हैं, या फिर दूसरों का ध्यान रखने वाला, इसे हम काइंड भी बोलते हैं। तो इसका स्कॉन स्कॉन अब इसका हम सिनोनिम्स देखते हैं। तो स्कॉन का हम मतलब देखें यदि, तो स्कॉन का मतलब होता है गाली देना। तो ए ऑप्शन है इसका एब्यूज। एब्यूज इसका हो जाएगा सिनोनिम्स, जिसे हम कहते हैं गाली देना भी हम एब्यूज को कहते हैं। तो ए ऑप्शन इसका होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम इर्रेलेवेंट। इर्रेलेवेंट का आप सिनोनिम्स बताइए जब तक कि हम चार ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है फ्रुगल। फ्रुगल यानी होता है किफ़ायती। इसे हम किफ़ायती भी बोलते हैं, या इकोनॉमिकल। ECONOMICAL। इकोनॉमिकल भी इसको बोलते हैं। बी ऑप्शन होता है मोटिव। मोटिव यानी होता है उद्देश्य। उद्देश्य या इसी को हम बोलते हैं इंटेंशन। इंटेंशन। सी ऑप्शन है पिटी। पिटी यानी होता है दया। दया या मर्सी। समय बहुत कम है, इसीलिए हमें जल्दी जल्दी से चलना होगा, क्योंकि इंग्लिश की वोकेबुलरी बहुत बड़ी है। उसे हमें कहने के लिए स्पीड बढ़ानी होगी, और हम इसका 60 दिन में यानी कि एक सप्ताह में हम इसका रिवीजन क्लास भी रखेंगे। डी ऑप्शन होता है अनडिसाइडेड। अनडिसाइडेड यानी बाय अनडिसाइडेड, इस पर एक फ्रेजल वर्ब भी होती है अनडिसाइडेड पर। अनडिसाइडेड पर एक फ्रेजल वर्ब भी होती है, उसे हम कहते हैं वर्ड इन वस। वर्ड इन वस। VIRD। वर्ड इन वस एक फ्रेजल वर्ब भी होती है। अनडिसाइडेड यानी होता है जो डिसाइड ना किया जा सके। इसे हम
इर्रेलेवेंट, इर्रेलेवेंट यानी भी होता है डगमग यानी कि अनडिसाइडेड। तो इसका जो सिनोनिम्स है वो डी हो जाएगा, अनडिसाइडेड। दूसरे वाले का जो था स्कोन का था एब्यूज पहला, और जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसका रिफ्यूज, इसका डैनी था। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है ट्रेमेंडस। ट्रेमेंडस का आंसर कीजिए सिनोनिम्स जब तक हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है क्वेस। क्वेस यानी होता है छोड़ना या रिजेक्ट करना, छोड़ना, या फिर हो जाएगा इसका रिजेक्ट करना, रिजेक्ट करना। अब सेकंड क्वेश्चन होता है स्लैश। स्लैश, स्लैश का मीनिंग होता है आलोचना, कड़ी आलोचना का है ना, इसका मीनिंग होता है कड़ी आलोचना का है ना। टेरिबल, टेरिबल का मतलब होता है, टेरिबल का मीनिंग होता है आवफुल या एक्सेसिव या भयानक भी इसको बोलते हैं। ट्रेमेंडस और टेरिबल का मतलब होता है भयानक, भयानक या एक्सेसिव भी बोलते हैं, एक्सेसिव। एक्सेसिव यानी EXCESSIVE, एक्सेसिव। तो फोर्थ का सिनोनिम्स हो जाएगा सी, ट्रेमेंडस। डी ऑप्शन है रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट यानी होता है रोकना, रेस्ट्रिक्ट यानी होता है रोकना या प्रोहिबिट। प्रोहिबिट भी इसको हम बोलते हैं, रेस्ट्रिक्ट को प्रोहिबिट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ट्रेमेंडस का रेस्ट्रिक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है एबंडेंट। एबंडेंट यानी होता है एबंडेंट, इसका सिनोनिम्स जब पहले ऑप्शंस देखते हैं, ए ऑप्शन है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब होता है ब्यूटीफुल, प्लेंटीफुल या फिर ब्यूटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब होता है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। एक्वेंट, एक्वेंट का मतलब होता है परिचय कराना, एक्वेंट, एक्वेंट यानी होता है परिचय कराना, या फिर इसका इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस परिचय कराना, या फिर इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस होता है। सी ऑप्शन है अल्टर। अल्टर का मतलब होता है बदलाव या चेंज, बदलाव या फिर होता है इसका चेंज, अल्टर। कमेंस, कमेंस का मतलब होता है शुरुआत करना, शुरुआत करना या इनिशिएट, इनिशिएट करना, इनिशिएट करना। कमेंस का मतलब होता है इनिशिएट करना। अब एबंडेंट, एबंडेंट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है प्रचुर, प्रचुर। तो इसका होगा प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल या फिर प्रचुर यानी कि होता है प्लेंटीफुल। हाँ, प्लेंटीफुल का मतलब प्लेंटीफुल भी प्रचुर यानी कि अधिक मात्रा में। तो इसका फिफ्थ का है ए ऑप्शन हो जाएगा प्लेंटीफुल। सिक्स्थ देखते हैं एक्स्ट्रानियस। एक्स्ट्रानियस, एक्स्ट्रानियस का मतलब होता है फालतू, फालतू, या फिर होता है जिसका कोई काम नहीं है उसे फालतू कहते हैं। कंक्लूड। अब ए ऑप्शन है कंक्लूड। कंक्लूड यानी होता है खत्म करना, कंक्लूड यानी होता है खत्म करना, यानी कि फिनिश करना भी इसको हम बोलते हैं, फिनिश करना। एड्यूस, EDUSE, एड्यूस। सेकंड ऑप्शन है इर्रेलेवेंट। इर्रेलेवेंट यानी कि भी होता है फालतू या फिर बेकार, या फिर होता है फ्यूटाइल, फ्यूटाइल भी होता है, या फिर अनप्रॉफिटेबल, जिसका कोई प्रॉफिट नहीं होता, अनप्रॉफिटेबल। तो एक्सट्रेनियस का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इर्रेलेवेंट। इर्रेलेवेंट यानी फालतू होता है, एक्सट्रेनियस यानी भी फालतू होता है। सी ऑप्शन है ट्रस्ट। ट्रस्ट यानी होता है विश्वास, या फिर इसी को हम बिलीव, बिलीव भी कहते हैं, विश्वास। वेलफेयर, डी ऑप्शन है वेलफेयर। वेलफेयर यानी होता है मदद करना। सेवेंथ क्वेश्चन है वैल्योर। वैल्योर यानी होता है साहस, वैल्योर यानी होता है साहस। ए ऑप्शन है प्राइड। प्राइड यानी होता है घमंड करना,
बी ऑप्शन है हॉनर। हॉनर यानी होता है सम्मान करना। हॉनर हॉनर यानी सम्मान करना। करेज करेज यानी होता है साहस। तो सेवंथ का हो जाएगा सी ऑप्शन साहस करेज। सिनोनिम्स हो जाएगा सी ऑप्शन एनहेंस। डी जो डी ऑप्शन है इसका मतलब एनहेंस। एनहेंस यानी होता है इम्प्रूव या फिर सुधार। इम्प्रूव का है ना, इम्प्रूवमेंट का है ना, या फिर सुधार का है ना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वैल्योर। वैल्योर यानी होता है साहस और करेज यानी भी साहस होता है। तो इसका ए हो जाएगा सही। 8वां क्वेश्चन है ग्लिम्पसी। ग्लिम्पसी यानी होता है नज़ारा। नज़ारा या फिर इसी को हम व्यू भी बोलते हैं। नज़ारा व्यू। डी ऑप्शन व्यू। तो इसका जो सही आंसर है डी ऑप्शन हो जाएगा। अब ए है इसमें गैल। गैल या फिर जेल। गैल है इसका मतलब होता है दुस्साहस। दुस्साहस 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 यानी कि होता है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी AUDACITY ऑडेसिटी। थर्ड बी ऑप्शन है एवॉइड। एवॉइड का मतलब होता है अवॉइड करना। एवॉइड का मतलब होता है अवॉइड करना। फिक्सियस। फिक्सियस का मतलब होता है सी ऑप्शन। इसका मतलब होता है काल्पनिक। काल्पनिक इसका मतलब होता है। 9th क्वेश्चन है डिफाइल। डिफाइल यानी कि होता है गंदा करना। गंदा करना यानी कि डिफाइल करना। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवील। रिवील यानी होता है उजागर करना। उजागर करना। पॉल्यूट। पॉल्यूट यानी होता है गंदा करना। तो डिफाइल का जो सही है वो हो जाएगा आंसर पॉल्यूट के सिनोनिम्स हो जाएगा इसका पॉल्यूट। इसका भी मतलब होता है क्योंकि गंदा करना। इंडिमेटेंट। इंडिमेटेंट सी ऑप्शन है इंडिमेटेंट। इंडिमेटेंट का मतलब होता है डराना। इंडिमेटेंट कहना यानी कि डराना। चेरी। चेरी यानी कि कैरी। कैरी यानी कि होता है सावधान। सावधान। 10th क्वेश्चन है इसका है जोवियल। जोवियल। जोवियल इसका ए ऑप्शन पहले देखेंगे। ए ऑप्शन होता है हैप्पी। हैप्पी इसी को ही हम जोवियल भी बोलते हैं। हैप्पी या फिर जोवियल। तो इसका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है डाइवर्ट करना। डाइवर्ट करना यानी कि धार्मिक। धार्मिक इसी को डिवर्ट। डिवर्ट यानी कि होता है धार्मिक व्यक्ति। डिवर्ट पीपल। एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है मिसफॉर्चून या फिर इसका होता है दुर्भाग्य। मिसफॉर्चून या फिर दुर्भाग्य या फिर इसी का हो जाएगा मुसीबत। एडवर्सिटी। अब इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट का मतलब होता है अत्यधिक। इनऑर्डिनेट अत्यधिक होता है इनऑर्डिनेट। आज हमने 10 क्वेश्चन है ए किए हैं। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने 5 क्वेश्चन किए थे। आज हमने 10 क्वेश्चन किए हैं। एक क्लास डेली चलेगी जो वोकैब क्लास है इंग्लिश वोकैबुलरी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।